आसिफ साहब को उन्होंने 20 मार्च को बुलाया है इस्लामाबाद में, जो क्या कहते हैं वो एक पार्क लेन क्या कहते हैं कंपनी है, उस केस के सिलसिले में कि बैंक से कोई लोन लिया गया था, उस सिलसिले में उन्होंने उनको बुलाया है कल। तो उस केस के अंदर भी प्रोटेक्टिव बेल ली गई है। आज चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने इन तीन आसिफ साहब को दो केसेस में और मिसिस फरियाल तालपुर को एक केस में प्रोटेक्टिव बेल दी है और 10 लाख श्योरिटी है इन ईच केस, और 10 दिन की बेल दी है, 10 दिन की प्रोटेक्टिव बेल दी है। उसके बाद अगर वो चाहें तो वो फिर बेल फॉर अरेस्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं इन दोनों केसेस के अंदर। जी स्टे तो नहीं मिला आपको, तो अब क्या नहीं, जहाँ तक वो मैंने जो चैलेंज किया था बैंकिंग कोर्ट के ऑर्डर को, हमने क्या कहते हैं मिसिस फरियाल तालपुर साहबा की तरफ से और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR के सिलसिले में कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि ये भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाए। और दूसरा, ये जो केस पेंडिंग है बैंकिंग कोर्ट में, जो सेक्शन 9A ऑफ नैब ऑर्डिनेंस है जो कि करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस को डिफ़ाइन करता है, वो उसके ज़ुमरे में नहीं आता। जज साहब ने, बैंकिंग कोर्ट के जज साहब ने हमारी वो जो दरख्वास्त थी 16A की अंडर नैब ऑर्डिनेंस वो अलाउ की, उसके ख़िलाफ़ हमने क्रिमिनल रिवीजन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर। आज चीफ साहब की बेंच ने उसको सुनने के बाद नोटिस इशू किया है। मैंने इस्तदा की थी कि ऑर्डर को सस्पेंड भी किया जाए, उन्होंने ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया मगर शॉर्ट डेट दिया 26 तारीख को, तो 1 हफ्ते की डेट दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं 26 को जो भी है जस्टिस विल प्रिवेल। फारूक साहब, आपने प्रोटेक्टिव बेल तो ले ली, प्रोटेक्टिव बेल तो हो गई जी, अब नैब के ने जो कॉल अप नोटिस जारी किया उस पर उनके सामने पेश होंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, देखें हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। आसिफ साहब हमेशा कानून की पासदारी करते रहे हैं, उन्होंने 11 साल जेल काटी और कोई ऐसा क्या कहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है जितने भी पुराने केसेस थे उनके अंदर उन सबको रहाई हुई, एक्विटल हुई, कोई केस प्रूव नहीं हो सका मगर 11 साल उन्होंने जेल काटी। अभी भी आसिफ साहब बिल्कुल कानून की पासदारी करेंगे और कोई ऐसा हरकत नहीं करेंगे, ना कदम उठाएंगे जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो। अच्छा फारूक साहब, अगर वहाँ केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है नेब कोर्ट से इस्लामाबाद में, तो यहाँ वाली जो एप्लीकेशन है उसकी पोजीशन क्या बनेगी? नहीं, अभी तो जो हमने सुना है कि वो जो उन्होंने जो FIR अंडर सेक्शन 16A ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस, ये जो FIR है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेफरेंस। नैब के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने FIR को और जो इंटरिम चलान है, जो मैं समझता हूँ फाजिल अदालत जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद में एहतसाब कोर्ट जो है, उधर उन्होंने पेश की। जो हमने टेलीविज़न पे देखा, उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा के रजिस्ट्रार ने रिटर्न कर दिया है। अब वो ऑब्जेक्शंस जो हैं मेरा ख्याल है कि नैब वाले मीट करेंगे, दोबारा आएगी, उसके बाद हमें नोटिस इशू होंगे, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। अब ये देखते हैं कि जब नोटिस आएगा तो उसके मुताबिक हम क्या कहते हैं कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे। अच्छा, नैब की तरफ से कोई क्वेश्चन तैयार किए गए तो वो आप लोगों को मिल गए हैं? नहीं, हमें कोई क्वेश्चनर नहीं मिला। अब कल आसिफ साहब अपीयर होंगे, अगर कोई क्वेश्चनर होगा तो उसका कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।